सभी को सादर नमस्कार। मेरे सम्मानित पीड़ित सहारा जमा करता हूँ। आज आप लोगों का पैसा रियल एस्टेट, हाउसिंग, क्यूसाप योजनाओं से प्रारंभ होता हुआ सोसाइटियों तक पहुँच गया है। रियल एस्टेट, हाउसिंग के जमाकर्ताओं का जमा किया हुआ धन को लगभग 15 साल हो गए हैं। वही हाल सहारा क्यूसाप के जमाकर्ताओं का है, उनके भी 12 साल पूरे हो चुके हैं। 12 साल 15 साल में भगवान राम पांडवों अपना वनवास और अज्ञातवास काट करके वापस आ गए थे और उनका खोया हुआ साम्राज्य प्राप्त हो गया था। आप लोगों को इतने वर्ष हो जाने के बावजूद भी अभी तक आपकी धनराशि कहीं पर भी नहीं मिली है और जो भी प्रक्रियाएं प्रारंभ की गई हैं, चाहे वो सीआरसी में रजिस्टर्ड डाक द्वारा शिकायत हो या फिर जिलाधिकारी तहसील स्तर पर कार्यालयों में जमा अभिलेख हो या पोर्टल हो, इन सब प्रक्रियाओं में सभी के पैसे खर्च हुए, घर का पैसा चला गया, परंतु अभी तक मिला एक भी पैसा नहीं है। मैं ये देश के सभी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों से पूछना चाहता हूँ, आखिर वे कौन से कारण हैं? आखिर क्या ये गरीबों के साथ अन्याय नहीं है कि उनका जमा किया हुआ धन उनको वापस नहीं मिल रहा है? देश में हजारों हजार एफआईआरें दर्ज हो गई, परंतु सुब्रत राय सहारा के यहाँ से कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। यहाँ तक एफआईआरों पर कार्रवाइयाँ भी नहीं हो रही हैं। एफआईआरें केवल बंद डिब्बे में रखी हुई हैं। मैं पूछना चाहता हूँ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से, रियल एस्टेट, हाउसिंग, क्यूसाप के जमाकर्ता यह आपके सेबी और रजिस्ट्रार कंपनीज के यहाँ दर्ज हैं। आखिर यह मंत्रालय तो सीधे सीधे आपके अधीन आता है और आप वित्त मंत्री हैं। वित्त मंत्री माने रुपयों का खजाना, उस पर आप बैठी हुई हैं और हम लोगों को हमारा ही पैसा वापस नहीं दिलवा पा रही हैं। अभी तक अगर उसमें एक भी कार्रवाई हुई हो, आप जनता के सामने आएं और बताएं। सोसाइटियों के भुगतान के संबंध में मैं कहना चाहता हूं, माननीय अमित शाह जी सहकारिता मंत्री, उनके द्वारा जो भी प्रयास किया गया है, पोर्टल चालू किया गया है, हालांकि पोर्टल से होने वाला कुछ भी भला दिखाई नहीं पड़ रहा है। जिस तरीके से आज पोर्टल 18 जुलाई से चालू हो गए हैं और 1 माह व्यतीत हो गया है। 1 माह व्यतीत होने पर अभी तक कुछ भी जो है जनता के हाथ में कुछ भी नहीं आया है। क्या देश की चिटफंड कंपनियों को लाइसेंस इसीलिए दिए जाते हैं कि गाढ़ी कमाई का पैसा लूट करके वो लोग अपना घर और अपने साम्राज्य को खड़ा करते रहें और देश के कर्णधार अपने गरीब मतदाताओं के साथ न्याय न कर सकें? ये कैसी विडंबना है? ये कैसा न्याय है? यह तो अधर्म का शासन हुआ। अधर्म किसे कहते हैं? आप लोग महान हैं, उच्च स्तर पर बैठे हुए लोग हैं, या तो आप लोग देख नहीं पा रहे हैं गरीबों की पीड़ा, या देखना नहीं चाहते हैं, या तुम फिर पूरी तरीके से हस्तिनापुर के शासन की तरीके से धृतराष्ट्र अंधे थे, दुर्योधन उनके उत्तराधिकारी थे जो अपनी जिद पर अड़े रहे और पूरे साम्राज्य को नष्ट करा दिया। पूरा साम्राज्य कौरव वंश समाप्त हुआ। कांग्रेस द्वारा सुब्रत राय सहारा को कंपनियों को जो लाइसेंस दिए गए थे, अंत के समय में उन्होंने उनको जेल में भेजा। जेल में वो 2-2.5 साल रहे, आज पैरोल पर चल रहे हैं। पैरोल भी उनका निरस्त नहीं हो रहा है। लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर अब क्यों न प्रश्न चिन्ह लगावें? आखिर क्या कारण है? कौन सा गुप्त समझौता है जो आज आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? बात सुप्रीम कोर्ट की आती है। सुप्रीम कोर्ट में महाधिवक्ता आपके वहाँ पर जो पूर्व में पहले समाजवादी में थे, आज भारतीय जनता पार्टी में हैं और वो महाधिवक्ता के पद पर भी विराजमान हैं। आखिर वो इन गरीब लोगों की मदद के लिए क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जाते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट से ये नहीं कह सकते हैं कि इन गरीबों का पैसा वापस किया जाए? या तो कहना नहीं चाहते हैं, या कहीं से कुछ हुआ है इसलिए नहीं बोल रहे हैं। आखिर कारण तो देश के सामने बताना चाहिए, जमाकर्ताओं को बताना चाहिए
कि आखिर ये कब तक कुड़ कर मरें। गरीब रो रहा है और तुम अपने जो है साम्राज्य को सब लोग खड़ा कर रहे हो। तो याद रखो, वो दिन दूर नहीं, मुगलों को याद कर लो, अंग्रेज़ों को याद कर लो, राजा महाराजाओं को याद कर लो। शासन में उनके कोई वो नहीं था, आज उनके किले खाली पड़े हैं। गांव में चले जाओ, उनके कोठियों पर कुत्ते और बिल्ली बाथरूम तक करने नहीं जाते हैं। ये स्थिति उनके मकानों की हो गई है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप अगर इन लोगों के साथ में, हम लोगों के साथ में न्याय नहीं कर सकते हैं तो क्या तुमको ऐसे संवैधानिक पदों पर बैठने का अधिकार है? क्यों बैठे हो जब तुम्हारे तुम न्याय नहीं कर सकते हो? एक सुब्रत राय साहा के सामने तुम नहीं खड़े हो सकते हो, एक कंपनी के सामने, एक कंपनी के मालिक के सामने नहीं खड़े हो सकते हो। तो ये सोचिए वो कितने बलिदानी थे, कितने त्यागी थे, जो अंग्रेज़ों को ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ लाए थे और उनको यहाँ से शासन उनका हटा करके और देश को स्वतंत्र कराया था। वो वीर थे कि आप लोग महान हैं। मैं किसको कहूँ, मैं किसको समझूँ कि कौन से वीर हैं? आज उनमें वीर सपूतों को सादर नमन करता हूँ जिन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ों से भारत को मुक्त कराया। और आज आप लोग अंग्रेज़ों की तरीके से कंपनियां बनाने वालों के साथ में खड़े हैं। तो मैं क्या समझूं आपको कि आप किस नीति के हो, नियत के हो, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की पार्टियां हों। सुब्रत राय सहारा के मामले में सब चुप बैठी हुई हैं। आखिर ऐसा क्यों? आखिर मैं पूछना चाहता हूं, देश के जमाकर्ता पूछ रहे हैं, क्या हमारा मतदान नहीं लिए हो? क्या हमारी वोट तुमने नहीं ली है? या तो तुमको अब घमंड आ गया है और या तुम अपने मतदाताओं की उपेक्षा कर रहे हो। अब भी समय है, अब भी समय है कि अपनी सुस्त पड़ी रफ्तार को तेज करो और अपने मतदाताओं को बचा लो। न वो पाप लगेगा जो तुमको ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।